तो चलिए आज आपको एक नया पोएम शुरू करते हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है द एम्प्टी हार्ट। क्या नाम है? द एम्प्टी हार्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्ड का मीनिंग क्या आता है। एम्प्टी में आता है खाली। एम्प्टी में क्या आता है? खाली। हार्ट में क्या हो गया? दिल। आज आप लोग को मनुष्य में जो बुराई है, ठीक है, उसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। मतलब अत्यंत इच्छा जो होता है, कैसे उसको बर्बाद कर देते हैं, लालसा, ठीक है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। देखिए इसका लेखक है कौन है? प्रिज्मी थुरन। प्रिज्मी थुरन। राइटर का नाम बोलेगा क्या बोलिएगा? प्रिज्मी थुरन, ठीक है ना। और इनका जन्म हुआ था 1908 में, मृत्यु 1987 में, ठीक है ना। ही वाज ए डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है खास। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है? खास। तमिल राइटर। कौन सा राइटर थे? तमिल राइटर थे। जाहिर सी बात है इसका घर कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा, ठीक है ना। फर्स्ट मेड हिज नेम एज ए शॉर्ट स्टोरीज, यानी सबसे पहला जो इन्होंने अपना नाम बनाया शॉर्ट स्टोरी लेखन से इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था। उसके बाद ये क्या बने? पोएम बने, ठीक है ना। लेटर उसके बाद ही ऑल्सो कंपाइल एंड एडिटेड इंसाइक्लोपीडिया। साइक्लोपीडिया मतलब होता है वर्ड का संग्रह करता है, ठीक है ना, डिक्शनरी इसको कहता है। इन तमिल भाषा का जो डिक्शनरी था उसमें भी इन्होंने एडिटिंग का काम किया, ठीक है ना। फॉर चिल्ड्रन, किसके लिए करते थे एडिटिंग? चिल्ड्रन के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? चिल्ड्रन के लिए, ठीक है ना। थुरन रोट प्रोज पोएम एंड सोनेट। क्या क्या इन्होंने लिखा था? प्रोज। प्रोज में क्या आ गया? गद्य हो गया, ठीक है। पोएम में क्या आ गया? पद्य हो गया, ठीक है ना। और सोनेट में आता है गाथा, यानी कविता में ही प्रकार होता है सोनेट, ठीक है ना। 12 में पढ़िए, उसमें भी है सॉन्ग ऑफ सोनेट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, और सोनेट भी है। अवार्ड देखिए कौन कौन मिला? पद्म भूषण। कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण। और कलाल ममानी जो है, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा अवार्ड कौन सा मिला। अब देखिए द एम्प्टी हार्ट जो है, खाली दिल, इस कविता में बताया गया, हाईलाइट किया गया एक ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। वीकनेस में क्या आता है? कमजोरी। ह्यूमन में क्या आ गया? मानव के बड़े, ग्रेट में ओनली महानी नहीं आता है, ग्रेट में बड़ा भी होता है, ठीक है ना। तो मानव के बड़े कमजोरी को हाईलाइटेड किया गया, दिखाया गया, ठीक है ना। और दिखाया गया है कि मैन्स इनसेसबलनेस ग्रीड, यानी जो अत्यंत लालसा होती है, विच अल्टीमेटली, जो कि समय से पूर्व, अल्टीमेटली मतलब क्या आता है? समय से पूर्व, डिस्ट्रॉयज हिम, उसे क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पोएम में क्या है और उसको पढ़ने का प्रयास करो। देखिए द मैन वाज रिच, जो आदमी था इस कविता में वो बहुत धनी आदमी था। आपके ऑब्जेक्टिव कहेगा कैसा आदमी था? धनी आदमी था, ठीक है ना। बट नॉट कंटेंट। कंटेंट में था संतुष्ट, लेकिन संतुष्ट नहीं था। हमारे क्लास में भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो धनी है लेकिन संतुष्ट नहीं है। भोरे भोरे 4 बजे वहां कौवा होने के लिए चल जाता, ठीक है ना। देखिए वह जो आदमी था, मॉर्निंग, नून, नाइट, यानी सुबह हो गया, दोपहर हो गया, रात हो गया, ठीक है, हर पल जो हुआ क्या करते रहता? ही वेंट टू द विश यील्डिंग ट्री, जाता था विश यील्डिंग ट्री में आ गया इच्छा पूरा करने वाले पेड़ के पास, ठीक है ना। इच्छा पूरा करने वाले पेड़ के पास, ठीक है ना। और उस पेड़ का नाम क्या था? हंस रहा है तरह से। एंड प्रेड, और प्रे करता था, वहां पेड़ के पास जाता था, विश यील्डिंग ट्री, कहेगा किसके पास जाता था? विश यील्डिंग ट्री, इच्छा पूरा करने वाले पेड़ के पास, ठीक है ना। और उस पेड़ का नाम था कल्पका। कहता था ये, ओ कल्पका, आई सीक योर एड। एड में क्या आता है? आप लोग के मोबाइल में भी एड आता होगा, है ना। एड में आता है प्रचार, एडवर्टाइजमेंट होता है फुल फॉर्म, ठीक है ना। एड हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। एड ही एक ऐसा मजबूरी है, बेचारा कोई वीडियो चाह कर भी हटा नहीं सकता। आ जाता है 2 मिनट खत्म, सेकंड खत्म होने के बाद शुरू होता है, ठीक है ना। देखिए तो कह रहा आई सीक बना आता है हेल्प चाहिए, एक तरह से कहिए योर एड, मुझे आपका हेल्प चाहिए। किसको बोलता है? कल्प का पेड़ को कहता है। ऑल अवाइंट, जो सभी, आई वॉन्ट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड, ये बोला कि मुझे जो कुछ चाहिए बस एक घड़ा चाहिए, ठीक है ना। गोल्ड यानी सोने से भरा क्या चाहिए? एक घड़ा चाहिए, ठीक है ना। हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड,
उसका प्रेयर जो है स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना, वो जो प्रार्थना था कि हमको एक घड़ा सोना चाहिए वह स्वीकार हो गया। ठीक है ना, सेवन फोल्ड फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवन। 7 जो है ना भरा हुआ घड़ा उसको दिया गया। कितना घड़ा दिया गया? 7 को भरा हुआ घड़ा दिया गया। क्योंकि अब नीचे में है तो इसको थोड़ा वीडियो नीचे करना पड़ेगा। जो पावर मिलेगा वो आगे आ जाएगा गुना में, और एक के ऊपर पावर एक कम हो जाएगा, एक माइनस कर रहे हैं ना, एक कम, उसके लिए पावर 3 है, तीनों को आगे ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 फोल्ड यानी 7 जो है ना भरा हुआ घड़ा उसको दे दिया गया। थोड़ा सा जूम कर देना, यहाँ नहीं दिखेगा तो। ठीक है, तो 7 भरा हुआ घड़ा इसको दे दिया गया। ठीक है, हल्का जूम कर देना, यहाँ दिख जाएगा वर्ड। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? शुरू करें? आगे ले आओ और एक का पावर छोड़ दो नहीं होता। ठीक है, तो 7 फोल्ड यानी 7 जो है ना भरा हुआ घड़ा इसको दे दिया गया। ग्लिस्टरिंग गोल्ड इन पिचर 7 यानी 7 गो में जो था, 7 गो पिचर में क्या था? घड़ा। पिचर में क्या था? घड़ा। 7 जो घड़े थे उसमें चमचमाती ग्लिस्टरिंग गोल्ड यानी चमचमाता हुआ सोना था। अभी हमारे विद्यार्थी सब जो है ऐसा कंजूस है, ये अगर यदि किसी का नाक का खुल के गिर जाए, वो बेचारा एकदम पूरे मोहल्ला में झूम झूम के बताता है कि हमको ये चीज मिला है। लेकिन इसको कितना मिला हुआ है? 7 गो घड़ा मिला। चाह कितना रहा था? एक घड़ा। कितना चाह रहा था? एक घड़ा। ठीक है ना, तो 7 सिल्वर पिचर्स वेयर नाउ विथ हिम। 7 जो सिल्वर के घड़े थे, ठीक है ना, अब उसके पास हो गया था। उस आदमी, उस अमीर के पास, आदमी के पास गया। बट द ईच विथ गोल्ड क्वाइन। सभी जो थे, ईच में प्रत्येक जो था किसके साथ यानी गोल्ड से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? गोल्ड के क्वाइन यानी सोने के सिक्के से भरा हुआ था। क्वाइन में क्या था? सिक्का। क्वाइन में क्या था? सिक्का। फिल्ड टू द ब्रिम, ब्रिम बना था कोर, कोर तक भरा हुआ था। वो घड़ा जो था 7 उसके कोर तक सोना का सिक्का भरा हुआ था। कौन सी का घड़ा था? सिल्वर का घड़ा था। ठीक है ना, बट द ट्री अनकाइंड टू बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड। लेकिन ट्री जो है ना उस अमीर आदमी के घर दिल में थोड़ा क्या करे, दयालु नहीं दिखी, लगा उसको कि बहुत गलत किया। ठीक है ना, टू एड एन एट ए हाफ फुल पॉट, क्योंकि 8वां जो घड़ा दिया था उसको आधे दे दिया था। अब वह बेचारा क्या सोचने लगा कि आपने हमको दिया, 7 घड़ा दिया, लेकिन आपने मेरे साथ गलत किया। तो क्या गलत किया कि 8वां जो घड़ा दिया उसको आधा क्यों दे दिया? उसको भी पूरा देना चाहिए था। यही होता है मन का लालसा, इच्छा। चलिए आगे दिखाते हैं नेक्स्ट आपको। अगला जो है ना इसका पोएम का स्टेंजा बताते हैं। तब नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, टू फील दिस क्विक वाज हिज थाउट। अब जो 7 को घड़ा दिया, ठीक है, वो तो फुल था, कोर तक भरा हुआ था सोने के सिक्का से, लेकिन मांगा था कितना? 1। दिया कितना? 7। 7.5 घड़ा दिया, आधा ये 8वां जो है ना दे दिया। अब वो बेचारा क्या हुआ कि 7 को भूल गया, उसका पूरा दिमाग वह दिखे में लग गया, हमको जो है ना इसको फुल करना है। ठीक है ना, टू फील दिस क्विक, भरने के लिए। टू फील में क्या हो गया? भरने के लिए। दिस क्विक, क्विक में तेज, वाज हिज थाउट यानी उसको भरना, तेजी से भरना उसका इच्छा हो गया। द 7 फुल वेसल्स में घड़ा होता है, ही क्लीन फॉरगेट यानी 7 को जो घड़ा था उसको पूरे भूल गया। अभी सब बेचारा के पास 10-10, 20-20 बीघा जमीन है, वो सब भूल गया। बस ये दिमाग लगाते रहता है कि हमको 1 कट्ठा कैसे बगल वाला को ऐसा आरोप लगाना है कि भाग जाए एकदम पकड़ के उसको हम लूट ले। ये नहीं सोचता दुनिया उसको लेके जाएगा नहीं। ठीक है, सेम उसी तरह हुआ। देखिए द डिमांड डिजायर, डिमांड में क्या आता? राक्षसी। डिजायर में द इच्छा यानी राक्षसी इच्छा जो है। नाउ मेड ही मेड। अब देखिए दोनों मेड में क्या अंतर है? ये मेड में आता बनाना, मेड का भी तो मेड बना दिया। हिम उसे क्या बना दिया? पागल बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? पागल। ठीक, टू मदर यानी माँ को, वाइफ, चिल्ड्रन, गुड बाय, गुड बाय कर दिया। ठीक है ना, बाय बाय कर दिया घर में। ठीक है,
ही बेड, यानी बेड में ना कहना होता है, गुड बाय किए ना तो बेड कहता है, बेड गुड बाय कह दिया। ही रोज बिफोर कोक क्रो, पहले पता करना होगा, मुर्गा बोलने से पहले वो जग जाता था, ठीक है ना। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, पास्ट मिनट तक, मिडनाइट मध्य रात्रि तक, ही वर्कड वो काम करता था, रात दिन काम करने लगा। सवेरे 4 बजे 3 बजे जग जाता था, रात के 12 बजे तक काम करता था, घड़ा को भरने के लिए। ईटिंग खाना, ड्रिंकिंग पीना, स्लीप सोना, ही सिंकर्ड सब कुछ छोड़ दिया, सिकुड़ दिया, सब छोड़ दिया। ही रेस्टड हिज हेल्थ, हिज कॉन्शियस सोल्ड, यानी वो जो अपना है हेल्थ हो गया, अपनी चेतना हो गया, सब उसने बेच दिया, मतलब कुछ भी उसका दिमाग काम नहीं करने लगा। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स, ट्राई किया, सभी ट्रिक उन्होंने ट्राई किया। टू गेदर गोल्ड, गोल्ड जमा करने के लिए सब ट्रिक लगा दिया, ठीक है ना। ईगर एंड एंजियस, यानी उत्साहित और चिंतित। ही सेमलेसली टुक ईच क्वाइन, यानी सेम मैंने क्या होता है, शर्मीले ढंग से, ठीक है ना। टुक ईच क्वाइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रूक, यानी जितना जल्दी हो सकता था जल्दी जल्दी, ठीक है ना, जल्दी जल्दी प्रत्येक सिक्का सोचता था जमा कर करके हम घड़ा को फुल कर दे। हार्डर एंड हार्डर, यानी कठिन से कठिन। ही ट्राइड, ट्राइड किया, कोशिश किया, बट डायड, लेकिन मर गया। लेकिन क्या हो गया, मर गया। बिफोर ही कुड क्विट फिल द पोट, वो भरने से, घड़ा भरने से पहले वो क्या हो गया, मर गया, ठीक है ना। ग्रीड एंड इंडलेस बट लाइफ इज नॉट, ग्रीड और इंडले, ग्रीड जो है ना क्या होता है, इंडलेस होता है, ठीक है ना। करेक्ट, ग्रीड जो है ना ये इंडलेस है, इसका अंत नहीं है। लालसा जो है ना ये अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, जितना आप चाहिएगा उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है 12th में चैप्टर, उसमें गांधी जी ने बोला है माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनब्राइडल, ठीक है नहीं, ऐसे है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स and as long as we indulge in our passions the more unbridled it becomes and still remains unsatisfied, यानी माइंड को जितना दीजिएगा वह उतना चंचल पक्षी होता है, जितना उसमें शौक में खर्चा कीजिएगा उतना बढ़ते जाएगा और अंत में क्या होता है, वह संतुष्टि रह जाती है। नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स, यानी कहता जो हाफ जो था घड़ा, पर्स या घड़ा, उसमें कोई गलती नहीं था, 7 को तो घड़ा था, उसको आधा भी था। लोग को एक सिक्का बोले ना तो वो किसी को मिल जाएगा, बेचारा कल से परमा छोड़ देगा कि हमको तो मिल गया, अब हम अमीर बन गए, लेकिन पता चला वो 1700-1800 रुपया दाम है इसका, ठीक है ना। इतना लालसा नहीं करना चाहिए। दिस द वॉइड इन हार्ट इज कर्स, कहता यही कर्स होता है कि आपके पास है उसको छोड़ के आपके जो पास नहीं है उसके लिए अनंत चाहना, यही जो है ना इंसान को क्या कर देती है, बर्बाद करती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको ऑब्जेक्टिव याद करके आइएगा, ठीक है।